हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मेरे 200 व्यूज़ आ गए एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, बट दैट्स डिस्पाइट द पॉइंट। उसमें इसने कमेंट किया था कि मेरे मैथ्स में कितना हो गया करके, एंड आई वाज लाइक मैंने को बताया ही नहीं। हमेशा ये बताती थी कि मेरा प्रेजेंटली अभी मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, बट मेरा कितना हो गया है करके मैंने कभी भी नहीं बताया किसी वीडियो में अपने। सो आई हर्ड लेट्स मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। उसी वीडियो में रीशूट कर रही हूँ बिकॉज मैंने जब रीशूट किया था तो उस वीडियो में मेरी वॉइस बिल्कुल सही से नहीं आ रही थी। एक तो इतना ख़राब वेदर हो रखा है, ऊपर से ये माइक एक्सपेक्ट्स मी कि मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाऊँ, मतलब सीरियसली ब्रो। सो टू बिगेन विथ अकाउंटेंसी, तो मेरे अकाउंट्स में सब कुछ हो गया है एक्सेप्ट फॉर थ्योरी, बिकॉज थ्योरी से मेरा बहुत पंगा है, मेरे को कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है। एंड लॉ ने मेरे वैसे ही बहुत लगा दिया है भाई थ्योरी में, प्लीज़। उस लॉ में तो मेरे को ऐसे ही याद नहीं हो रहा है, उसमें मैं अकाउंट्स की भी थ्योरी याद करूँ तो मेरा तो हो गया। एंड आई नो डैट अकाउंट में थ्योरी बहुत ईजी आती है एंड ऑल, बट आई डोंट नो इफ आई बी डूइंग इट। फिलहाल मैंने नहीं किया एंड दैट्स माई पॉइंट। 12th तक मेरा अकाउंट्स इतना अच्छा था, आई लव्ड अकाउंट्स, आई वाज लाइक अकाउंट्स इज माय काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट सीए ने मेरे को बिल्कुल हम्बल ही कर दिया। ओके नेक्स्ट, बिजनेस लॉज। सो बिजनेस लॉज का मेरा सिलेबस 1.5 मंथ पहले कंप्लीट हो गया था एंड अभी मैं उतने टाइम से रिविजन नहीं करी थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं। बट मेरे को तो लग रहा है मैं अभी भी आंसर नहीं लिख पा रही हूँ। क्या क्रेजी आंसर लिखते हैं एक्चुअली, मतलब इतना बुकिश लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं सीए में, मतलब। और वो सब मेमोराइज करना, रटना एंड एवरीथिंग, इट्स सो टफ फॉर मी। एक तो मेरी गोल्ड फिश की मेमोरी में कुछ फिट ही नहीं आता है, आंसर लिखने में भाई लॉ में मेरी मौत हो जाती है। तो मैथ्स में बताती हूँ कि मैंने क्या कंप्लीट कर लिया है, क्या मेरे को करने का है कंप्लीट, एंड क्या तो मैं छोड़ के ही जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। सो फर्स्टली कैलकुलस। कैलकुलस मेरे को सी स्टार्ट करने से पहले ही पता था कि मेरे को पढ़ना नहीं है ये चैप्टर। एलआर फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड इट्स काइंड ऑफ ईजी। आई मीन फाइनेंस में थोड़ा क्वेश्चंस घुमाते हैं बट इट्स ईजी। या कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर अभी मैं कर रही हूँ रिवाइज, और वो दो चैप्टर्स भी एक्चुअली इजी है बहुत ज़्यादा, जो कि है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी डिप्रेशन, बोल रहा हूँ डिस्पर्शन, सॉरी। मैं बस बता रही थी इजी है, इन केस तुम लोगों ने नहीं किया तो फिर भाई 2 दिन में हो जाएगा, इतना इजी चैप्टर है वो दोनों। एंड लास्टली इकोनॉमिक्स, आई हेट इकोनॉमिक्स। जैसे मैं बताती हूँ, लॉ एक सब्जेक्ट है, उसको तुम पढ़ोगे ना तो वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पढ़ने में, उसके आंसर्स नहीं बनते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, मतलब अकाउंट्स में प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस नहीं बनते बट पढ़ने में मज़ा आता है, राइट। मैथ्स में तो पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता मैथ्स में कुछ, मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, मेरे को कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट आई फील जो मैं पढ़ ही नहीं सकती। क्वेश्चंस बन जाते हैं इकोनॉमिक्स के, मेरे को इतना बोरिंग लगता है, इतना घटिया सब्जेक्ट है ये, ऊपर से इसका बुक इतना बोरिंग सा दिखता है। लॉ में भी ना पूरी थ्योरी थ्योरी ही है बुक में, कुछ भी चटपटा नहीं है बुक में, बट एटलीस्ट इट्स नॉट, पता नहीं, वो इतना बोरिंग लगता नहीं है, बट इको इज सो बैड। इकोनॉमिक्स में मैंने सभी कर लिया है एंड पब्लिक फाइनेंस करने में मेरे को कम से कम 1 जन्म लग गए थे, बहुत ही बेकार चैप्टर लगा मेरे को, इतना बोरिंग चैप्टर, कुछ कहना ही नहीं है। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स भी बहुत ही बेकार है बिकॉज आई ऑलवेज हेटेड हिस्ट्री, तो मेरे को वैसे ही नहीं पसंद। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे ना वो कंपेरेटिवली थोड़े कम बोरिंग थे, जैसे डिमांड सप्लाई तो भाई मैं 10th से पढ़ रही हूँ डिमांड सप्लाई, अगर उसमें मेरे 1 नंबर भी कट रहे हैं ना एग्जाम में तो मेरे को छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई लिखाई, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। आई डोंट नो कि सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड्स में है कि नहीं डिमांड सप्लाई 10th में, बट आईसीएसई में था। तो मैं लाइक 4 साल से डिमांड सप्लाई पढ़ रही हूँ, तो उसमें तो मेरे अभी तक तो नंबर नहीं कटे, और मेरे को शायद मान चाहिए मेरे नंबर कट जाए इसमें। तो नेशनल इनकम एक्चुअली वॉज अ गुड चैप्टर अंटिल 12th तक। नेशनल इनकम में क्या टॉपिक्स थे, फर्म्स टू हाउस होल्ड्स वाला चल रहा था, ठीक है, जो 4 होते हैं, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है आई गेस। तो गवर्नमेंट तक तो मेरे को अच्छे समझ में आ गया एंड गवर्नमेंट तक इट वाज लाइक फाइन, चलो मैं समझ लेती हूँ फॉर्मूला, मैं समझ लेती हूँ व्हाटएवर। बट फिर जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंटर हुआ ना भाई, मेरा पूरा दिमाग, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई बहुत ज़्यादा, बिकॉज मिक्सअप हो गया था सब कुछ एंड इट वाज वेरी काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। सो आई डोंट नो, हेट पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड वाज फाइन, मनी मार्केट वाज फाइन बिकॉज मनी इज ग्रेट। हो गया ना, 4 सब्जेक्ट है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई डोंट थिंक और कुछ बच्चा है बताने को। एक तो स्टडी ब्लॉग बनाना ही खुद में एक टास्क है, बिकॉज हमें क्या हर वीडियो में तुम क्या बताओगे।